शहीद, बाबा को होश आ गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे, कब मिल सकता हूँ उनसे? अब वैसे वो ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह अपने सेंसेस में नहीं है। क्या मतलब? नहीं, घबराने की बात नहीं है। वैसे वो नॉर्मल है, लेकिन फौरी तौर पर पहचाना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इतने दिनों की भूख, बेआरामी और नशावर दवाइयों के असर की वजह से उनके आसाब पे बहुत बुरा असर पड़ा है। मुकम्मल ठीक कब होंगे? मुझे मिलना है, उनसे बात करनी है, कब कर सकूंगा मैं? शहीद, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इंशाअल्लाह था वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर वो तुमसे बात भी करेंगे। फिलहाल तो वायरल फीवर ही लग रहा है। वायरल फीवर अपनी मुद्दत पूरी करके ही रहता है। आप फिर भी इनका जो है टाइम टू टाइम टेम्परेचर चेक करते रहें, और मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें एहतियातन हॉस्पिटल ले आइएगा, हम इनके कुछ मामूल के टेस्ट कर लेंगे। जी ठीक है, जैसी थोड़ी सी तबीयत बेहतर होती है मामा, मैं हॉस्पिटल ले आऊँगा टेस्ट के लिए। जी ठीक है, ये कुछ मेडिसिन मैं लिख के दे रहा हूँ, आप इनको टाइम टू टाइम देते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएंगी। और आप इन्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाते रहें। जी ठीक है। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। सबसे पहले अपनी फाइल निकाल कर संभालूं। नाजी, 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 क्या है, क्यों शोर मचा रही हैं? फाइल, घर की फाइल नहीं मिल रही, रखी थी। क्या मतलब, कहाँ जा सकती है अम्मी? लापरवाही की भी हद होती है। कितनी मुश्किलों से मैंने फाइल निकाली थी और आपने। कसम ले ले, अब इन हाथों से मैंने अलमारी से निकाल कर इसमें रखी थी। अगर रखी होती तो यही होती ना। मुझे लगता है कि आप अपने कमरे में ही छोड़ आएंगे। क्या आमिर को बताया था फाइल के बारे में? मैं क्यों बताऊंगी? मैं जाकर इस नूरी को ना काबू में रखे। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में कदम रखे, बिल्कुल भी नहीं। तेरा स्यापा आ जाता है, पहले मैं जरा फाइल ढूंढ कर। दुआ कर। मैंने एक दिन भी वहां पे सूखा नहीं गुजारा, यहाँ तक कि शादी वाली रात भी वो मुझे छोड़ के चला गया था। यकीनन अपनी पहली बीवी के पास गया होगा। अगले दिन वापस आया था। उसकी बहन मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती थी, और फिर तारिक से शिकायतें लगाती थी और मुझे मार पिटती थी। उसके बाद भाई मैंने हर एक बात अम्मी को बताई, लेकिन अम्मी मेरी किसी बात का यकीन नहीं करती थी। बस तारिक अम्मी के सामने उनकी खुशामद करता था और मेरे खिलाफ बातें करता था। इसीलिए अम्मी को मेरी किसी बात पे यकीन नहीं होता था, और तारिक की हर बात पे वो हामी भरती थी, यकीन करती थी, और तारिक ने मुझे लावारिस समझ लिया था। अम्मी ने जिंदगी में कोई काम ढंग का नहीं किया। अब्बू को भी बाहर भेज दिया ताकि वो यहाँ अपनी मनमानियां कर सके। मजा आ रहा होगा ना यहाँ पे बीवी के सामने खड़े होकर माँ के कीड़े निकालने में? शर्म तो नहीं आती? 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर लिया, कोई खामियां हैं तुम लोगों में? है अम्मी का कोई ढंग नहीं है। और मेरी बात सुनो, जहां तक मेरी बेटियों का ताल्लुक है, जब से जवान हुई है शहीर शहीर शहीर, आजर आजर आजर,
मैं जहर खा लूंगी कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं मर जाऊंगी? मैं क्या करती मुझे बताओ? मैंने वही किया, जितने पापड़ बेले मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकी खुशियों के लिए किए। आज ये मुड़कर मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। और तुम मेरी बात सुनो, तारिक से तुम्हारी नियत ही नहीं थी शादी करने की। हाँ, मैंने उसकी साइड ली, मुझे लगता था कि वो सच्चा है, क्योंकि मुझे तेरा मूड भी पता है ना कि तू कितनी मुंहफट और बदतमीज है। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि अपनी बेटी का घर बर्बाद करे। मेरी जूती मेरी बला से, जितनी बुराइयां करनी है मेरी कर लो, मर खप जाऊंगी। मत भूलना तुम लोगों की जन्नत मेरे पाँव के नीचे है, किसी और के नहीं। मजाक किसने किसकी जिंदगियों का बनाया अम्मी, सबको पता है। और कौन से फैसले आपने आज तक सही किए? आपके फैसलों का ही हम भुगत रहे। जो उल्टे सीधे काम आपने किए हैं उनमें इन दोनों को भी इन्वॉल्व किया आपने। एक बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, दूसरी का भी अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह माफ करे, किस तरह का भाई है? अभी एक बहन का घर टूटा है, तू दुआ कर रहा है कि दूसरी का भी बर्बाद हो जाए। ठीक ही तो कह रहे हैं ना भाई, आपने ही तो मुझे। यही जबान है, बार बार कहती थी इसको कंट्रोल कर लो। इसी की वजह से तेरा घर टूटा है नूरी। कुछ अभी भी फिक्र कर, सोच। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यहाँ ये बताने के लिए आई थी कि इसको इधर ही रख। नाजी से लड़कर आई है, उसका भी मीटर घुमा हुआ है, वहां मत भेजना। हाँ आमिर, बिल्कुल सही बात है। ये नूरी का अपना घर है, ये यहीं रहेगी, वहां नाजी के पास क्यों जाएगी? तुम यहीं रखना। जा रही, जितनी बुराइयां और करनी है रज के कर लो तुम दोनों, अल्लाह पूछेगा। नाजी को बता दीजिएगा, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। देख लेंगे। तो अम्मी की बातों को दिल पे मत लो। बस चुप हो जाओ। घर के काम कर करके मर गई हूं मैं। अच्छा है, ये रहेगी तो घर के काम भी कर लिया करेगी। बाबा को होश आ गया और वो काफी बेहतर फील करे, तुम जाके बात कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बाबा जान का इतना ख्याल रखा, कल से एक पैर पे खड़ी हुई। अच्छा, तो प्यार कर दिया तुमने मुझे। बाबा मेरी कुछ नहीं लगते, क्या मैं उनका ख्याल नहीं रख सकती? बिल्कुल, वो तुम्हारे भी बाबा हैं और तुमने हक भी अदा कर दिया। अच्छा बस बस, चलो जाओ, जाके मिल लो उनसे। शहीर, परेशान क्यों हो रहे हो? वो देखना तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। डोंट वरी। मिल लूं अब? हाँ हाँ, जाओ जाके मिलो। तस्वीर तुम अपने पास रख लो, इसका ख्याल रखना। बाबू जान,
जाने का मत कहिएगा। मामा जान अपने ना करदा गुनाहों की बड़ी सख्त सजा काटी है। मामा जान गुस्सा थूक देना, मेरी बात पे यकीन करने और माफ कर देना प्लीज। शहीद मेरे बच्चे, अरे बेटा माफ तो तुम मुझे करो बेटा। तुम पे भरोसा ना करके मैंने ऐसी औरत पे एतबार किया जिस पे कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। नहीं, बहुत बड़ी गलती कर बैठा, मुझे माफ कर दे मेरे। पूरा घर बर्बाद हो गया, मुझे माफ कर दे बाबा जी। माफ कर दे मेरे। हमेशा से हमारे साथ तो जिद्दी और मुंहफट थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अपने शौहर के साथ भी ऐसी होगी। आप उसे समझाकर वापस भेज दीजिए ना। बेटा वो वापसी के सारे दरवाजे बंद कर कर आई है। क्या मतलब? तारिक ने उसे तलाक दे दी। तलाक दी थी? लेकिन ऐसा भी क्या हो गया था कि बात तलाक तक आ गई? और मुझे कुछ नहीं पता। तो नाजी के साथ इतनी उलझी हुई थी कि सही तरह से उससे बात नहीं हुई, ना ही तारिक से तफसीली बात हुई है। हाँ फोन करता था, शिकायत ही करता था हर वक्त नूरी की। इतनी मुश्किल से तो शादी हुई थी उसकी, फिर भी निभा ना सकी वो। मैं जानती हूँ, लेकिन नूरी का दिमाग खराब हो गया, पागलों जैसी बातें करती है। कभी नाजी, कभी मुझे कसूरवार ठहराती है, कहती है कि हमारी वजह से उसका घर बर्बाद हुआ है। तो अच्छी तरह से जानते हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन नाजी का इस मामले से क्या ताल्लुक? यही तो। वैसे अम्मी, नूरी को मेरा हंसता बसता घर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। पता है क्या कह रही थी? कहती है कि नाजी मैं तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दूंगी, आजर भाई को ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी कि वो खुद ही तुम्हें तलाक दे देंगे। क्या बकवास कर रही है वो? शादी तलाक की सब मजाक है क्या? और मैं ऐसा नहीं हूं कि हर किसी की बातों में आ जाऊं। जब दिल करे शादी कर लूं और जब दिल करे तलाक दे दूं। नाज़ी, इसके तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। जब से बुढ़ा घर से गया है ना, इसका दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब है मुझे एक और चाल चलनी पड़ेगी इसको काबू करने के लिए। नाज़ी, तूने इस घर पे राज करना है ताकि मैं भी कर सकूं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन घर की फाइल मिले? नहीं, पूरे कमरे को छान मारा, सारी अलमारियां, दराज, सब कुछ, पता नहीं कहाँ है। नाज़ी, परेशान। चल अब ये वाली। बस बेटा, अब ये थोड़ी देर के बाद नहीं खाई जा रही ना। अच्छा ठीक है। प्लीज। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी खुशी इसी में है कि मेरे दोनों बच्चे खुश रहे हमेशा। और आपकी खुशी के लिए हमारी जान भी हाजिर है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम शहजीन को माफ कर दो, उसे अपना लो और उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। मैं कोशिश करूंगा मामा। कोशिश नहीं, वादा करो मुझसे। मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी में खुश देखना चाहती हूँ। बट मामा
मुझे नॉर्मलाइज होने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। बेटा कोशिश करना कि ये वक्त मेरी जिंदगी में ही आ जाए। मामा प्लीज, क्या बोल रही हैं आप? और हाँ बेटा, बस तुम फौरन ही जाकर लॉयर से मिलो और हानिया के खुला के पेपर्स बनवा लो। मगर मम्मी, मैं हानिया को अपनी जिंदगी में, इसकी लाइफ में सेटल देखना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना तो बस अब तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे। ठीक है मामा, मैं चला जाऊंगा वकील के पास। बेटा मेरी दोस्त है ना रिफत, उसकी कॉल आई थी। उसका बस एक ही बेटा है और उसके बेटे की शादी के 1 माह बाद ही एक्सीडेंट में उसकी बहू की डेथ हो गई थी। उसी ने हानिया का रिश्ता मांगा है अपने बेटे के लिए। तलाक तक तो ठीक है, मगर दोबारा शादी नहीं करूंगी मम्मी। अरे हानिया प्लीज ऐसे मत बोलो। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो और सुकून से देखना चाहती हो तो मत करो बेटा। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहली बार में जल्दबाजी में हमने तुम्हारा बेजोड़ रिश्ता कर दिया, जिसकी वजह से मैं आज भी अपनी नजरों में बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा बेटा। मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुम दोनों की लाइफ सेटल देखना चाहती हूँ, तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं हैदर के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ। बाबा जान, बैठे क्यों है? लेट जाते, आराम कर लेते थोड़ा सा। अरे बेटा, लेट लेट के थक गया हूँ इसलिए बैठा हूँ। चलिए, अच्छी सी चाय लाया हूँ आपके लिए, पी। ये रख दो यहाँ, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। जी बाबा जान। शहीद बेटा, मैंने तुम्हें बड़े दुख दिए, तुम पे भरोसा नहीं किया। तुमने मुझे दिल से माफ किया है ना? बाबा जान, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। है बेटा, जीते रहो। शहीर बेटा, ये घर किसका है? बाबा जान अपना ही समझे। है? जी। अच्छा, वाह। कुछ खाएंगे? नहीं बेटा, मैं चाय पीऊंगा बस। अच्छा चले, चाय पी लें, मैं फिर आपके लिए सूप लेके आता हूँ। ठीक है, जीते रहो। कुछ चाहिए हो मुझे बता दीजिए। बाबा जान। मैंने कहा ना, तुम सब फौरन आ जाओ, बड़ा सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। सरप्राइज? कुछ तो बताओ फातिमा। तुम्हें पता है मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें फीवर हुआ हुआ। और तो पप्पू को भी साथ ले आओ ना, मैं उनका चेकअप कर लूंगी, लेकिन बस तुम लोग को जल्दी आना है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। What do you want? What do you want?
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या सरप्राइज है भाई? सबर करो, सब बता। और शहीर का है? शही भी यही है, मेहमान आए हुए तो उनके पास बैठे। मेहमान? ऐसा कौन सा मेहमान आ गया? क्या हुआ है फातिमा, बता क्यों नहीं रही? बताती हूँ, तुम सब मेरे साथ चलो। हमाद भाई, शहजीन भाभी, आप लोग प्लीज बैठिए, मैं आती हूँ। कहाँ? तुम चलो तो ना, जाओ मुझे ये ओके। बाबाजान, बाबाजान देखिए आपकी बहू आई। बहू? जी बाबाजान, वही बहू जिसे आप बड़ी मोहब्बत से ब्याह के लाए थे। उस जरा सी बदगुमानी ने उस मोहब्बत को नफरत में बदल दिया बाबाजान। शहीद, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने हानिया से शादी कर ली? नहीं नहीं बाबाजान, आप गलत भाभी बात तो बाबाजान, आप भाभी? आप गलत समझ रहे हैं। 2 मिनट। फातिमा, फातिमा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। ये यहाँ? जी बाबाजान, यहीं रहती इस घर में। हानिया भाभी की तरह आपकी दुआओं के साए में इस घर में कदम तो नहीं रख सकी। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की पर हो नहीं सका। तुम्हारा मतलब है ये तुम्हारी बीवी है? जी बाबाजान, मेरी बीवी है और आपकी छोटी बहू। अच्छा, अरे जीती रहो बेटा। तो बेटा हानिया भी यहीं रहती है? नहीं नहीं बाबाजान, वो अपने घर में रहती है अपनी अम्मी के साथ। अच्छा बेटा, वो मेरी शहजादी के बारे में बताओ। शहजीन कहाँ है, कैसी है? बाबाजान, शहजीन भी यहीं है, यहीं आई है। आप सूप पी लें, मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। शहजीन है, मेरी शहजादी यहाँ है? जी बाबाजान, यहीं है। अच्छा, हाजिर बेटा, नाश्ता किए बगैर ऑफिस नहीं जाना, बस मैं लगा रहा हूं। हाजिर, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आ जाओ। बेटा तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने कर दिए हैं सारे कपड़े तुम्हारे प्रेस, तुम आराम करो। हाँ शाहिद, फाइल प्लीज मुझे ईमेल कर देना। हाँ वही शुगर मिल्स की। मैं घर जाके देख लूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माना कि आप मुझसे खफा थे, पर जब ये सब हो रहा था मुझे एक फोन कर देते। इतनी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती आपको। अरे बेटा, मुझे अपना ही होश कहाँ था। पिछले 1-1.5 माह से मेरी तबीयत गिरी गिरी सी थी। हर वक्त कुनूदगी में रहता था, जहां बैठता था वहां सो जाता था। सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रही थी मुझे। उनका मैटर बिल्कुल खाली है, लगता है कई दिनों से भूखे हैं। और क्या? उन्हें कोई नशावर दवा दी जाती रही है। क्या? शायद
स्लीपिंग पिल्स? वो इसलिए बाबा जान क्योंकि आपको नशा आवर दवा दी जा रही थी। क्या? आपकी रिपोर्ट्स में ये था कि आपका मैदा साफ किया गया है क्योंकि जहर फैल रहा था उन दवाइयों में। और अगर देर हो जाती तो रुबीना और नाजी इस हद तक जा सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल बाबा, उनका ये जुर्म नाकाबिले माफी है। उनकी वजह से तो हमारे खानदान का शिराजा बिखर गया। बाबा जान, इस सब में सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी फरिश्ता सिफत हानिया भाभी ने उठाई। उन पर बड़े गंदे इल्जामात लगाए गए, घर से निकल रहा है। हानिया के साथ की हुई ज्यादतियों में मैं बराबर का शरीक था। मैंने आंखें और कान बंद कर लिए थे और उन मक्कार औरतों की भाव में हाँ मिलाता रहा। बाबा, आप जानते हैं भाभी अब भी भाई के नाम पे बैठी हुई है। हालांकि मम्मी ने उन्हें बहुत फोर्स किया कि वो खुला लेके दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो नहीं मानती। बोला, लेकिन हाजिर ने तो हानिया को तलाक दी थी ना? नहीं बाबा, भाईजान आए जरूर थे तलाक देने के लिए, लेकिन दे नहीं सके और वापस चले गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। हाय अल्लाह, तूने मुझे एक और गुनाह से बचा लिया मेरे मालिक, शुक्र। बाबा जान, बड़ी तकलीफें उठाई हैं बेचारी ने। उनके सदमे ने उनके बाप की जान ले ली। जब बेटा पैदा हुआ हमजा, तो बाप के होते हुए बाप की शफकत से महरूम रहा वो। बेटा? किसका बेटा? जी बाबा, भाईजान और भाभी का बेटा, आपका पोता और हमारा प्यारा भतीजा हमजा। मेरा पोता? या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, मुझे माफ कर। बेटा चाहिए मुझे, सबसे पहले हानिया के पास ले चलो। बाबा जान, मैं उससे माफी मांगूंगा, मैं उसका गुनहगार हूं। जी बाबा जान। मुझे हानिया के पास ले। बाबा जान, आप इधर ही रहे ना प्लीज, मैं भाभी को बुला लेता हूँ। आप प्लीज रेस्ट करिए, आप इधर ही रहे। मेरा पोता भी है, मेरा पोता। जी बाबा। क्या नाम बताया? हमजा। हो, या अल्लाह। नूरी जी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने तो किचन के सारे काम कर लिए, वरना मेरी तो आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी किचन में जाने की। कोई बात नहीं भाभी, मुझे आदत हो गई इन सारे कामों की। तारिक की बहन काफी सारे काम मुझसे करवाती थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, तुम बस हांडी बना लो और फिर आराम करना। आमिर आएंगे तो मैं खुद खाना दे दूंगी। जी। अच्छा सुनो, मेरे लिए 1 कप चाय बना लो। वो मेरे सर में बहुत दर्द है ना, तो मैं गोली खा लूं। अभी ला देती हूँ। एक तीर से 2 शिकार कर लिए। आमिर के सामने नंबर भी बना लिए और मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई। अम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं नूरी आज़र को सब कुछ ना बता दे। तू टेंशन क्यों ले रही है? नूरी को काबू किस तरह करना है अच्छी तरह से जानती हूँ, तो प्यार से समझा दूंगी, फिक्र ना कर। अम्मी, मुझे नहीं पता, किसी भी तरह इसे वापस भेजे बस। पागल हो गई तू? तलाक के बाद उस घर में जाएगी? क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही है तू?
ये भी तो हो सकता है कि तलाक हुई ना हो। ऐसे ही झूठ बोल रही हो हमें। अरे नासी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रही है, आज शाम को मैं तारे को फोन करूंगी। हाँ अम्मी, किसी भी तरह करके इसे वापस भेजें, वरना ये हमारा सारा काम खराब कर देगी। इतनी मुश्किलों से मैंने आज़र को हासिल किया और अब ये नूरी मेरी खुशियों को बर्बाद करना चाहती है। चुप कर जा। एक तो मुझे समझ नहीं आता, हमारे पूरे खानदान में माशाल्लाह कोई तेरी तरह खुदगर्ज नहीं है। कहां से आती है खुदगर्जी? देख, नूरी का तुझे जिंदगी भर एहसानमंद होना चाहिए। शुक्रिया कर, कुर्बानी दी उसने अपनी जिंदगी की तेरी खुशियों के लिए। हर वक्त डांटती रहती है उसको। अच्छा, उसने अपनी जिंदगी और खुशियां दोनों खुद अपने हाथों से बर्बाद की हैं। क्या जरूरत थी पूरी राम कहानी सुनाने की? ना वो कहानी दोहराती, ना शहीर वो बातें सुनता, और ना ही अस्सलाम वालेकुम आज़िर बेटा, कैसे हो? आओ बैठो। वालेकुम अस्सलाम। नाज़ी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे एक कप चाय ला दो। नहीं नहीं, मैं दूध पत्ती स्पेशल वाली बनाकर लाती हूँ तेरे लिए। हाँ जा। मैं जानता हूं हानिया, मैंने तुम्हारे साथ जितनी भी ज्यादतियां की वो माफी के काबिल नहीं है। मैंने रुबीना की फितरत को जानते हुए उसकी बातों पर एतबार किया और अपने हाथों से खुद अपना घर बर्बाद किया। बेटा, तुमने मेरा दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इतना तंग दिल और इतना तंग नजर था कि तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं पाया। ये मेरे दिल की सख्त दिली थी, मगर मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मेरी अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ और नाज़ी का असल चेहरा मेरे सामने आया। हानिया बेटा, मैंने ना सिर्फ खुद ज्यादती की तुम्हारे साथ, बल्कि हाजर को भी तुम्हारी तरफ से बदगुमान किया। हाजर के और तुम्हारे दरमियान दरार डालने वाला मैं ही हूं। मैं ही वो बदकिस्मत बाप हूं जिसने अपने बेटे का नहीं बल्कि अपनी बेटी का भी घर बर्बाद किया। ये मैं ही था बेटा जिसने शहजीन के जाली खुला के पेपर पर साइन किया और अम्माद को भेजा। सब मुझे माफ कर दो हानिया, मैं तुम्हारा मुजरिम, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। तुम जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है बेटा, मैंने खुद अपनी किस्मत पर लात मारी। मुझे माफ कर दो हानिया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस काश आप मेरे किरदार पर सवाल ना उठाते, क्योंकि आपका वो इल्जाम मैं आज तक नहीं भूल पाई। वो इल्जाम मेरे दिल में आज भी एक तीर की तरह चुभ रहा है। मैं बड़ा गुनहगार हूं बेटा, जो जी चाहे मुझे सजा दे दो, लेकिन मुझे माफ कर बेटा। अगर सारी जिंदगी भी मुझे तुम्हारे सामने इस तरह हाथ जोड़कर बैठना पड़े ना, तो मैं बैठा रहूंगा जब तक तुम माफ नहीं करोगी। और बेटा, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। माफ कर दो,
मेरी इकलौती बहन, जिसको हमने फूलों की तरह पाला, आपके घर जाकर आपके पैरों की धूल बन गई। लेकिन तब भी आप लोगों को चैन नहीं आया। और हमारे बाबा, जो कि मेरी बहन की हालत देख ना पाए और हम सबको छोड़कर चले गए। आप बताएं ना अंकल कि हम क्या क्या भूल जाएं? बताइए।